अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज तो लाइट ने ना इतना ज़्यादा तंग किया, इतना ज़्यादा तंग किया। रात को सिस्टर लोग आए हुए थे, उन्होंने तो कुछ तकरीबन को रहना तक हमारे पास कल आए थे, तो उन्होंने कहा था कि चलो मंडे को हम चले जाएंगे। वो वोल्टेज इतने लाइट के कम थे कि हमारी मोटर ही ना चले। ऊपर से भाभी भी आ गई, फिर वो साग बनाया उन्होंने, तो टैंकी खैर से खाली होगी। पानी का इतना मसला हुआ, फिर वो बेचारे रात खाना शाना तो बन गया, खाना खा के फिर वो रात निकले कुछ तकरीबन 12:30। उन्होंने वो गाड़ी मंगवाई और गाड़ी में बैठ के फिर चल गए। मुझे भी कहते रहे बाजी आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आना, क्योंकि घर में हमने रखी हुई कैट्स। ना तो बेटा उनको छोड़ के कहीं जाता और नहीं मैं, वो है बेटी वो चली गई फिर साथ। तो सुबह उठी हूँ, सुबह फिर वही सूरत हाल, नमाज भी रह गई, फजर की भी जोहर की भी। तो अभी हमारी लाइट गई है, तो ये साथ वाले जो हमारे पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं हमारी लाइट आ रही है। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या सूरत हाल है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैं तो बर्तन, मैंने पानी किसी के घर से पाइप लगवा के पानी भरा, वॉशरूम में भी यूज़ किया, और फिर किचन के सारे बर्तन किचन साफ़ करके बेटे को नाश्ता करवाया और खुद नाश्ता करके अब ऊपर आ गई हूँ। मैंने कहा चले हम बना के पीते हैं। दरअसल कहवा शावा ऊपर पीते हैं, ऊपर आज माशाल्लाह धूप बहुत कड़क लगी है, अच्छी वाली धूप निकली हुई है। कपड़े हमने रात को तकरीबन कोई उतारे हैं, कोई 2 बजे कपड़े उतारे हैं, तो मेरा आज दिल कर रहा है मैं ऊपर कपड़ों को फैला दूँ। खैर है, सूख जाएंगे, मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। हमारे तो इतना ज़्यादा मसला हो गया ना, मैं तो ऊपर बैठ बैठ के थक गई हूँ। अब मैं नीचे आ गई हूँ, हमारी लाइट ही नहीं आ रही। मौजा ही मौजा, 4 चफेरे आज, मौजा ही मौजा। पूरी गली में लाइट आ रही, देखो हमारी लाइट नहीं आ रही। कैसी अफसोस वाली गल, बहुत अफसोस। जो भी कर लेते हैं ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई इशू। मैं कहा चलो इससे बेहतर हम माल्टे खा लेते हैं। थान क्या करें, आसानी शुरू हो गई। हम तो जी बहुत ज़्यादा तंग आ गए। आप यकीन करो, मैं इतना पछता रही हूँ कि मैंने इस साइड पे घर लिया क्यों। आज दूसरा दिन है, हमारी लाइट नहीं आ रही। अभी वापटा में मेरे बेटे ने 3 चक्कर लगाए हैं, तो फिर इसी एरिया की 3 कंप्लेन थी। फिर उन्होंने आके तो चेक किया, फिर उन्होंने कह दिया जी अब मीटर की तार में फॉल्ट है। हम 2 दिन से पानी के बगैर अपना टाइम गुजारा कर रहे हैं। ये है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो सुबह तो जब मैं आज संडे था, आप यकीन करें कि मैं ना उठी नहीं, मैंने अभी तक मुंह नहीं धोया, मुंह बिल्कुल नहीं मुंह धोया। शेरा ने मुंह धोते होंगे ने, खैर है। बाकी है ना, घर में हर चीज़ हो ना तो उसी के साथ ही ज़िंदगी मज़े की होती है। अब लाइट है, लाइट ब्लिंक कर रही है, कभी हल्की कभी ज़्यादा कभी हल्की। ऊपर वाली फ्रिज है,
उसका भी डर है, नीचे वाले पोर्शन में फ्रिज है उसका भी डर है, दोनों में चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपको पता अभी दूध निकाला, मैं चाय बनाने लगी, मैंने कहा चले जी कल रात को सिस्टर लोग आए, वो बेचारे वो उनका प्रोग्राम था हमारे पास रहने का तो वो चले गए। वो भाभी आई उसने साग बनाया, टैंकी फुल खाली कर दी। वो गाँव से माशाल्लाह अच्छा खासा को ढेर साग लेके आई थी, धो के उसने देश का भर के, साग तो बेहतरीन बन गया। मगर जो ज़िल्लत हमने पानी की देखी है ना वो कभी नहीं देखी। और फिर मैं इतनी परेशान थी, बेटा मुझे मम्मा मम्मा आपको क्या हो गया। मैं हम दो माँ बेटे हैं, बेटा है नीचे है, मैं ऊपर आ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ। बेटा मुझे कह रहा खाला घर जाए, मैं कहा नहीं मैंने नहीं जाना, क्योंकि मुझे किसी के घर में बेचैनी रहती है। जो मज़ा हमें अपने घर में मिलता है ना वो किसी के घर से नहीं मिलता, भला वो जितने मर्जी बहन भाई अच्छे क्यों नहीं है। अपने घर में आप रूखी खाओ सूखी खाओ, आप जैसे मर्जी लेटो उठो जो मर्जी करो, अगला भला वो बहन है भला वो माँ है, वहाँ पर दिक्कत होती है। जब बंदा एक दफ़ा अपने घर से आ जाता है ना शादी के बाद, फिर जब वापस जाता है ना तो बहन भाइयों से, उन्हीं बहन भाइयों से थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं फील ना करें कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से फिर मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। बाज़ तो आपको पता है आजकल जवाई ते ਜਿਹੜੇ बहनोई ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ गुड, नहीं तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ भी सुई अड़ी रहती है। तो वो रात को सिस्टर मुझे कह रही थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा नहीं यार अपने घर में खलल नहीं डालो, तुम जाओ। बेटी को लेगी भाभी, मैंने उसको बोला मैं कि आप भी चली जाओ, क्योंकि हमारे तो लाइट इतनी प्रॉब्लम्स है आपको पता है। सबसे मेन चीज़ सर्दियों में वॉशरूम की होती है, तो वॉशरूम में बार बार जाना, जब पानी नहीं होगा तो फिर वॉशरूम कहाँ जाना है। तो ये है कि यहाँ के लोग इतने अच्छे पाइप लगाया, सुबह उन्होंने कहा जी टैंकी भर लो। मैंने कहा इतना लंबा कहाँ से पाइप ले आऊँ जो मैं टैंकी भर लूँ। तो ये है कि फिर मैंने सुबह काफ़ी, हमने वॉशरूम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पानी, हमारे इधर के पड़ोस जो रहते हैं पड़ोसी वो भी अच्छे हैं, जो सामने के इर्द गिर्द के जितने भी सभी अच्छे हैं। तो कहते हैं ना अगर इंसान खुद अच्छा हो तो वो उनको आगे से अच्छे ही मिलते हैं। तो वो अभी मैं बेटे को कह रही थी, मैंने कहा लाइट तो वो ठीक कर गया मगर अभी भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है। उन्होंने कहा कि मीटर की जो तार है ना वो अच्छी वाली नहीं है, सुबह इसको तार चेंज करवाओ तो फिर इंशाल्लाह ये लाइट ठीक हो जाएगी। चले ठीक है, वो तो चले गए। तो अब हम ऊपर आए हैं तो चलते हैं, बातें नहीं ख़त्म होनी, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो आज कपड़ों की तह लगाते हैं। ये देखें, रात ना मैंने बेटे को बोला, मैं क्या तुम ना कपड़े उतार लाओ, तो मुझे ये देखो बेटी सो के उठ के गई, उसने अपना कंबल भी कल का नहीं इकट्ठा किया ना, तो उसी तरह पड़ा हुआ है। चले खैर है, अब हम हैं तो इसको कर लेते हैं सेटमेंट। अभी कपड़ों की तह लगाते हैं। ये तो नीचे चले जाने हैं ना, ये सारे बेटे के हैं। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़े थोड़े ठंडे हैं, मगर देख लेते हैं। ये बेटे के पजामे पजामे हैं, पहनते हैं। तो ये देखो रात को उतारे हैं तो चुटकियाँ भी साथ ही हैं कमीने ने, ये भी चुटकी पड़ी हुई है। थोड़ा टाइम लगेगा, लाइट फिर कम ज़्यादा हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे। हम सारे कपड़ों की लगाते हैं तय और साथ साथ गप लगाते हैं, कोई भी मस्ती मौज करते हैं। तो आज स्टैंड ले आए, स्टैंड होगा तो फिर अच्छी अच्छी बातें होंगी। मैं अपनी ग्लासेस लगा लूँ, ग्लासेस के बगैर तो मुझे अपना मुंह ही नहीं नज़र आता। मेरी पसंद डोला तू सबकी पसंद है। ये हुई ना बात, ये चीज़ कट पीस, थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है, चल जाएगा, खैर है। हाँ, ये मेरा ट्रैक सूट है।
जगह सारी चुटकियां ही अंदर लेके आया बेवकूफ बच्चा। चले, ये हैंगर भी इधर ही पड़ा हुआ है। सबकी पसंद तू मेरी पसंद। मैंने तो भी सुबह का नाम मुंह धोया है, नहाना था, कपड़े चेंज करने थे, फिर सोचा कि नहीं, अब कल पानी आएगा, फ्रेश पानी के साथ नहाएंगे। तो अभी क्या करना है, अभी बस सोना ही है। अब तो थोड़ी देर लाइव कर लेंगे। मैं तो इतनी परेशान थी, लाइट ने इतना तंग किया हुआ है जिसका शुमार ही नहीं है। थोड़े थोड़े मुझे लग रहे हैं सिले सिले, जिद्दो सिले सिले आंदी है हवा ते किते कोई रोंदा होवेगा। चलें जी, हमारी तय लगी है, थोड़े रह गए थे। मेरी पसंद है तो ओके। लाइट बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा इतनी हो रही है कि समझ नहीं आ रहा कि कोई चीज़ ना जल जाए। अभी मेरा दिल करता है मैं ना ये शर्ट प्रेस करके तो कोई डाल लूँ। इतने कपड़े पड़े पड़े थे, मैंने कहा चले इधर बैठ के तय लगा लेती हूँ। ये ये देखिए, एक एक करके हमने पूरे कर दिए। इधर बहुत ज़्यादा कम पड़े हुए हैं। ये तो नीचे लेके जाती हूँ मैं। अच्छा मैं नीचे जाऊँ। थोड़ा किचन में चलते हैं।
किचन में जाके थोड़े बहुत काम करते हैं। लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हर बंदे की ज़िंदगी बेकार है। वो दौर देखो जब लाइटें नहीं होती थी, चिराग कहीं कहीं चलते थे और लालटेन में तेल डालना, फिर उसी पे पूरे घर ने बैठ के खाना खाना, शाम का खाना। उस टाइम खाने कब बनते थे? उस टाइम खाने बनते थे पूरे 5 बजे जब मगरिब की अजान होती थी ना, तो आपको क्या पता गांव में उस टाइम खाना खा चुके होते थे लोग, और 7 बजे ईशा की नमाज के बाद फौरन दुनिया सो रही थी घोड़े बेच के। और इस टाइम सोशल मीडिया का दौर आ गया, कंप्यूटर दौर आ गया। मेरी समझ से बाहर है कि पूरी पूरी रात दुनिया जागती है। एक तो इंसान की मजबूरी होती है कि मैंने सोशल मीडिया से कुछ कमाना है, लाइव करनी है। जो बाज़ लोग पूरी पूरी रात फ़ोनों पे गुजार देते हैं, मूवीज़ में गुजारते हैं, ड्रामों में गुजारते हैं। यार ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती। ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई असूल होते हैं। नमाज फिर कहते हैं हम लोग अल्लाह रिज़्क नहीं दे रहा, अल्लाह रिज़्क भी तभी मिलता है जब 5 टाइम नमाज पढ़ोगे, दिल साफ़ करोगे, दिल में मुनाफिकत नहीं होगी, कुफ्र नहीं होगा। हर बंदे के लिए तुम्हारा दिल साफ़ होगा तो इंशाल्लाह आप अच्छी सोच रखें, अच्छी तवक्को रखो तो आपको अच्छा ही सब कुछ मिलेगा। तो मेरा तो अकीदा है अपने रब के आगे, मेरा मेरा मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर नीयत साफ से चलो ना, तो कसम खुदा के दरिया भी पार करना हो तो कोई मुश्किल नहीं। इंसान इसी तरीके से, आजकल मुनाफिक ज़्यादा है, इतने इतने मुनाफिक लोग हैं ना, खाते भी हैं और थूकते भी हैं उसी थाली में। बगैरत है और ज़बान उनकी 2-2 3-3 गज लंबी है। फिर उसी घर में आएंगे, बदतमीज़ी भी करेंगे, कुत्ते की तरह चलाएंगे भी और बदतमीज़ी भी करेंगे, और फिर एंड पे मांगेंगे भी। ये मांगने वाली फितरत जो है ना, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं कहती हूँ यार अल्लाह ऐसे बगैरत बंदे से तो अल्लाह छुटकारा ही दिला दे। घटिया तरीन आकड़ चूड़ियों जिन्नी तो पल्ले कुछ भी नहीं। आकड़ आकड़ एनी आकड़ आ कि मैं की कहूँ, मेरे ना बाल लग गया वहाँ पे। तो चले मैं अगर गुस्से में आ गई तो मैंने बहुत ज़्यादा बुरा भला कह देना है। तो मैं अभी कपड़े उठा के नीचे रख के आऊँ। फिर ये उन लोगों के लिए जो दिल में कुफर रखते हैं, मुनाफिकत रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरे का बुरा सोचते हैं। बुरा सोचने वालों, ये भी तो सोच लो तुम्हारे पास है क्या, सवाए तुम्हारे पास लोगों के ऐब चुनना या लोगों से हसद करना या तकब्बर में रहना। बाकी इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं। बाकी कंगलापन है, कांगला जिसको कांगला बोलते हैं ना, कांगला। थोड़े जे दमी और थोड़े थोड़े करते ना लखा खा जाते हैं। अच्छा चलो कपड़े नीचे रख के आए। आज का व्लॉग हमारा इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे मैसेज किया करो ताकि मुनाफिक लोग मैसेज पढ़ के तो खुश हुआ करें। ये नहीं कि आप गंदे मैसेज करें और जो रिश्तेदार हैं, जो शरीक हैं, जो मुनाफिक हैं, वो देखें कि हाय यार चट्टी को कैसे कैसे मैसेज आ गए हैं। मुझे इन मैसेजों की कोई टेंशन नहीं है। मैंने सारे काम अपने रब पे छोड़े हैं और अपने आप पे छोड़े हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ आएंगे।